अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अनोखा बंधन। भाभी और देवर का रिश्ता ना बड़ा ही स्पेशल होता है। बहुत स्पेशल होता है रिश्ता। हमारा भी है केतकी भाभी के साथ। अरे बाप रे। और ये सब क्या है? बाबा है मेरे। अरे आज मैं खाना बना रही हूँ पूरे घर वालों के लिए, तो मसाले मंगवाए थे घर से। मसाले के डब्बे हैं। जय सिया राम। बाबा आपने मसाले दे दिए, अब मैं अंदर जाके खाना बनाती हूँ। आप जाइए, आराम कीजिए। हाँ हाँ नमस्कार। इतने बड़े बैग में सिर्फ मसाले के डब्बे? एक बात कहें आपसे, झूठ की बुनियाद पे बने हुए रिश्ते टिक नहीं सकते। चलिए। वहां कहाँ जा रही हैं? अंदर जाने का रास्ता तो उधर है। अब तक तो पता चल गया होगा आपको। नहीं हूँ ना, इसलिए भूल गई थी। चलिए। तुम तो किचन में थी ना, फिर बाहर से कैसे आ रही हो? आपको पता है भाभी हमें कहाँ मिली? इसे तो पता चल गया कि मैंने बाबा से टिफिन मंगाया है। अब कहीं ये केतकी के सामने सब सच न उगल दे। हम अंदर ही आ रहे थे और वहीं बाहर मिल गई हमें। पर पता नहीं कहां से गिर पड़ के आई हैं। हालत देखिए इनकी। और आज ही हमने कहीं सुना कि कौवा जब हंस की चाल चलने की कोशिश करता है ना, तो अक्सर मुंह की खाता है। कहां सुना था पता नहीं। इस थैले में क्या है? मसाले। बाबा मसाले देने आए थे, वो मुझे इन्हीं मसालों की आदत है ना। बड़े दिन हो गए यार तुमसे मिले हुए वरदान। दिल्ली आने का प्लान कब बना रहे हो? हाँ यार विकास, काम ही इतना है, पर जल्दी प्लान करता हूँ। पराठे वाली गली की बहुत याद आती है। पराठे वाली गली का नाम सुनते ही भूख लग गई। वैसे क्या बनाया है आज भाभी ने खाने में? वो तो खाना लगेगा तो पता चलेगा। भाभी के हाथ का पनीर मुझे आज भी याद है। पूछ जरा भाभी से आज क्या बनाया है। सुनो, खाने में क्या बना? हमें क्या पता, खाना तो आज आपकी खास मेहमान बना रही है ना। खाना बना लेती है तो कितना इतराई ये केतकी। अब देखती हूँ ना, जब बाबा के हाथ का बना खाना, जब मेरे हाथ का बना खाना सब लोग चख के वही मेरे फैन हो जाएंगे, तब देखती हूँ कैसे होश उड़ते हैं इसके। ओह, ओह! क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं, वो थाली गिर गई थी। ये डब्बा किसका है? ये डब्बा तो हमारे घर का नहीं है। एक मिनट, तुम क्यों इतने सवाल कर रही हो? कोई और काम नहीं है क्या? जाओ जाकर अपना काम करो। दादी जरा देखिए तो, हमारे चेहरे का रंग उतरा हुआ दिखाई पड़ रहा है क्या? वो क्या है
ज्यादा देर भूखे पेट रहते हैं ना तो हम मुरझा से जाते हैं। अरे हमें भी बहुत भूख लग रही है दामाद जी। अरे ये सारा अयोध्या का खाना बना रही है क्या? अरे खाना बना के नहीं अभी तक? पता नहीं दादी, उन्होंने तो हमें रसोई से ही बाहर निकाल दिया। क्यों? पता है, कहीं से कोई डब्बा लेकर आई है। हमें तो लगता है उस डिब्बे में खाना है। ये अजीब सी बू कहाँ से आ रही है? ऐसा क्या पकड़ा है जिससे ऐसी बू आ रही है? आप लोग चिंता मत कीजिए, कालिंदी अच्छा खाना बना लेती है। और वैसे भी पिछले 6 सालों से एक ही हाथ का खाना खा खा के आप बोर हो गए होंगे। बना लेगी वो। जी। अरे रसोई से जो बू आ रही है ना, वो खाना तो खाने लायक ही नहीं लग रहा है। चलो चलकर देखते हैं क्या खिचड़ी पका रही है वो रसोई में। चलो अम्मा, हम भी आते साथ। चलो। वैसे आज खाने में तुमने क्या बनाया? कुछ अजीब सी बू आ रही है। दादी, अब आपके आंगन में ना नया फूल खिला है, तो उसकी खुशबू भी तो नहीं होगी ना? आप मेरी बात मानिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मैं गारंटी लेती हूँ कि आज के बाद आप किसी और के हाथ का खाना खाएंगी ही नहीं। समझ नहीं आ रहा क्या बनाया है। तरफ राइस है, लेकिन ये ग्रेवी क्या है? अच्छा, बैंगन बनाया है। कैसी बातें कर रही हैं आप? पहली बार मौका मिला आपकी सेवा करने का तो बैंगन बनाऊंगी। चलो देखते हैं। कृष्ण हरि, हे भगवान। दादी किचन में चिल्ला क्यों रही हैं? पता नहीं भैया। ये प्रभु, ये क्या अनर्थ हो गया? अरे पागल हो गई लड़की, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया तूने। ये राम 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 राम। दुलारी ये सारा खाना बाहर जाके फेंक दो, जाओ। लेकिन दादी, ये तो मछली है, हम बर्तन कैसे हाथ लगाएं? अरे हाथ लगाओ, मछली है तो क्या क्यों? इसीलिए तो कह रहे हो बाहर फेंको इसको। बहू बनने के उतावलेपन में ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने? अरे कोई गंगा जल लेके आओ। अरे हमने मछली को छू लिया है, अब तो पूरा रसोई को पवित्र करना पड़ेगा। ले आओ जल्दी से। हे राम 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 राम, हे राम। धंस जाएगी, इतना बड़ा पाप हो गया इस घर में। अरे क्या कर रहे हो लल्ला? छुओ मत हमको। ले जाओ बाहर, बाहर निकल। लल्ला देखो, हम तुम्हारी हर जिद मानते हैं, लेकिन इस उम्र में हम ये सब कुछ नहीं झेल सकते। क्या हुआ दादी? अरे मेहमान बनाकर किसे तुम घर पर ले आए हो? अरे कोई हमारे हाथ धुलवा दो, गंगा जल ले आओ। हमने मछली छू लिया है। अरे पानी लेके आओ, चल जल्दी। अरे गंगा जल भी लाओ, गंगा जल लाओ। लो। ये लो, मंदिर में रख दो। दादी, मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए खाना बनाया था और आपने सब कुछ फेंकवा दिया। अरे चुप करो तुम, एकदम चुप करो।
मारो। तुम जानती हो तुमने क्या अनर्थ किया है? हम शुद्ध शाकाहारी हैं और तुमने हमारे घर में मांस मछली बनाई। हम मांस मछली का नाम तक नहीं लेते इस घर में। दादी सॉरी, लेकिन मुझे पता नहीं था, क्योंकि वरदान जब भी घर आता था तो बड़े शौक से फिश करी खाता था। लला तुम मछली खाते हो? कह दो ये लड़की झूठ बोल रही है। तुमने कभी मांस मछली को छुआ ही नहीं। कह दो ये झूठ बोल रही है लला। लेकिन दादी मैं क्यों झूठ बोलूंगी? और सिर्फ मछली ही नहीं, वरदान तो चिकन मटन सब खाता था, इसलिए मुझे लगा आप लोग भी नॉनवेज खाते होंगे। हम तुम्हें चेतावनी देते हैं, इस घर में मांस मछली का नाम तक नहीं लेना तुम। जरूर इस लड़की ने मजबूर किया होगा मेरे लल्ला को ये सब खाने के लिए। तुरंत पंचगव्य बनाओ, हमारा लल्ला का शुद्धिकरण करना होगा। केतकी जाओ रसोई में जाओ, गाय का दूध, गाय का घी और गाय के दूध से बना हुआ दही लेकर आओ। जी दादी। वैसे भैया आपने कब शुरू किया नॉनवेज खाना? कोई इससे कह दो कि शुद्धिकरण के पहले नहाना होता है। तुम कहां चली? पूरे परिवार का धर्म भ्रष्ट किया है तुमने, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। लीजिए दादी। ये 3 गव्य हुए, 2 तुम्हें गौशाला से लाना है, गाय का गोबर और गौमूत्र। जो जल्दी जाओ। जी दादी, हम अभी रहे। पकड़ो तुम। इन सब चीजों से क्या करने वाले हैं ये लोग वरदान के साथ? 5 स्टार का खाना तो मिला नहीं, 5 गव्य, हमारा मतलब है 5 गव्य से साले साहब का शुद्धिकरण हो रहा है। राम 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 राम। पता नहीं इतने सालों से इतना मांस मछली खाया ही है। अगर पहले पता होता ना तो इस घर में पाँव नहीं रखने देती इसे। लो, अब तुम्हारा शुद्धिकरण करने के लिए तुम्हें ये खाना होगा। रुको अभी, इसमें सिर्फ 3 है, 2 केत की भौरियां लेकर आ रही है। ये लीजिए गोबर और गौमूत्र। ये गोबर गौमूत्र ये मुझे खाना होगा? गोबर मत कहो इसे, पंचगव्य में बहुत शक्ति होती है। पर दादी ये तुम्हारी सारी अशुद्धता को शुद्धता में बदल देगी। पर दादी। अरे चुप करो, हिल खाओ। अरे खाओ ना, क्यों सोच रहे हो इतना? खाओ। ओम अपवित्र पवित्र व सर्ववास्तम गोतो पिया। दादी पापा ये क्यों खा रहे हैं? बेटा, जब कोई गलती करता है
तो उसे अपने किए की सजा जरूर मिलती है। पापा, आपने गलती क्यों की? देखा, अब पनिशमेंट मिल गई ना। अरे रुक क्यों गए हो? खाओ इसे। रूबी, तुम मीठी और चीकू को कमरे में ले जाओ। पता नहीं हमारे लल्ला से ये पाप कैसे हो गया। इतना सुलझा हुआ है वो, लेकिन परवरिश तो हमारी बहू की हुई है ना। अगर हमारे बेटे ने किसी और से शादी की होती ना, तो आज हमको यह दिन ना देखना पड़ता। दादी, आप माँ को क्यों दोष दे रही हैं? गलती मेरी है, इनकी नहीं। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। अम्मा, हमें भी लगता है कि आप जो कह रही शायद वो सही है। कहीं ना कहीं खोट हमारे परवरिश में ही है। लेकिन अब चिंता मत कीजिए अम्मा, अगर गलती हमसे हुई है तो हम अपने आप को दंड भी जरूर देंगे। माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? गलती मेरी है, आप खुद को सजा क्यों देंगी? अरे सजा तो हम भुगत रहे हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे घर को ये सब देखने मिलेगा। घर में मांस मछली बनेगी, पत्नी के होते हुए तुम दूसरी औरत घर पर ले आओगे। हमने कुछ बोला तुम्हें? कुछ नहीं बोला ना। हमने सोचा कि नई पीढ़ी के बच्चे अपनी मर्जी से रिश्ता बनाते भी हैं और बदलते भी हैं, लेकिन हम अपने सिद्धांत तो नहीं बदल सकते ना लल्ला। वैसे साले साहब, आप अपनी मेहमान से एक बार पूछ लेते कि वो खाने में क्या बना रही है। घर के अंदर आते ही सामने मंदिर है, पूजा पाठ होता है यहाँ पे, और आपकी दोस्त ने नॉनवेज बनाने से पहले किसी से पूछना जरूरी नहीं समझा भैया। हमें तो उसकी स्मेल से अब तक उल्टी जैसा लग रहा है। अब बस कीजिए आप सब। हाँ, गलती हुई है मुझसे। मुझे कालिंदी को पहले बता देना चाहिए था कि इस घर में नॉनवेज लाना सख्त मना है, पर उसकी सजा भुगत दी ना मैंने। लेकिन भैया वरुण, बस अब आगे और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा दिमाग वैसे ही घुमा हुआ है। घर वालों को इम्प्रेस करने गई थी, यहाँ तो अलग ही कांड हो गया। वरदान तो अब मुझ पर बहुत भड़कने वाला है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। वरदान, मुझे कैसे पता होता कि इस घर के लोग तुम तो बिल्कुल मुझसे कुछ बोल नहीं पाते। वरदान, मुझे नहीं पता था, लेकिन कम से कम मुझे केक की तो बता सकती थी ना। उसे पता था कि आज मैं पहली बार खाना बना रही हूँ। जब वो मुझे ये बता सकती है कि किसकी क्या पसंद है ना पसंद है, तो ये तो बता ही सकती थी ना कि सबके लिए वेजिटेरियन खाना बनाना है। वो सब मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि पिछले 6 सालों से केतकी इस घर को संभाल रही है, और उसकी वजह से आज तक मुझे अपने घर वालों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ा। वरदान, मेरी अच्छा, आप सभी अपने अपने कमरे में जाइए, हम ये सब बातें खत्म करते हैं। हम खाने का कुछ इंतजाम करते हैं।
तुमने ये तो नहीं सोच लिया ना, जो पाप तुमने किया है उसके बाद तुम्हें सजा नहीं मिलेगी? लेकिन आंटी, मुझसे जो भी हुआ वो तो गलती से हुआ ना। बस, ये सारे बर्तन तुम्हें अभी इसी वक्त धोने होंगे, और इतनी सफाई से कि एक भी बर्तन में से बूंद नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कालिंदी कि तुम खुद वरदान की जिंदगी से चली जाओगी।